वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो भाई आज की वीडियो में भी पिछली वीडियो की तरह ही उनके अपग्रेड लेवल क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं करवाने वाला हूं। तो देखते हैं भी जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे सामने ये है, इफ x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस बी ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 कोमा a माइनस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 0 फाइंड x माइनस ए क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस ए क्यूब। यानी कि मुझे ये चीज निकालनी। तो भी देखो फाइंड में मुझे क्या मिला, x माइनस ए दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मुझे ये b है, जो b मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भी जरा यहां से देखो, अगर ये माइनस b उधर जाएगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव भी हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि प्लस b इक्वल्स टू क्या होगी वैल्यू भाई, a प्लस 5 हो गई। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। अब देखो जरा इस b की वैल्यू को मैं कहां पुट करूंगा, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो भाई फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x माइनस ए थी भाई। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, x माइनस बी की जगह पर क्या आ गया भाई, a प्लस 5 इक्वल्स टू वैल्यू यहां से कितनी हो गई भाई 1। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं तो जरा यहां देखिए, x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस ए माइनस 5 इक्वल्स टू 1। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई। तो आप एक बात खुद देखो जरा, फाइंड मुझे क्या करना था, x माइनस ए, और देखो यहां भी वैल्यू किसकी है भाई, x माइनस ए है कि नहीं। तो इसी इक्वेशन को देखो छोटा करने के लिए ना मैं क्या मान लूं, मैं अपने पास से ये मान लूंगा, लेट x माइनस ए इक्वल्स टू वाई। मैं ये मान लूंगा ताकि मुझे इतनी लेंथी वैल्यू लिखनी ना पड़े। तो भी देखो इसकी जगह पर मैं y कह सकता हूं, इसकी जगह पर सिर्फ देखो इतने की जगह पर y कह सकता हूं। y माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो गया 1। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। ये y मल्टीप्लाई में है, इधर क्या होगा भाई, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। यानी कि y माइनस 5 बराबर 1 बटा वाई हो गया कि नहीं हो गया। ये 1 बटा वाई इधर और ये 5 उधर, तो क्या हो गया भाई, y माइनस 1 बटा वाई किसके बराबर हो गया, 5 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो अब जरा इनडायरेक्ट वे में एक बात देखिए, मैंने क्या माना था भाई, x माइनस ए किसके बराबर माना था, y के बराबर माना था। तो मुझे चाहिए भी क्या, y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब। ये वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जरा खुद देखो, y माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो भाई y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 5 की पावर 3, और माइनस तो मैं क्या करूंगा प्लस 3a, 3 गुणा 5। यानी कि आंसर कितना हो गया भाई इसका 140। ये बात क्लियर आप सभी को। सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, जो वैल्यू चाहिए थी, यानी कि यहां पर मुझे a चाहिए था, तो मैंने b को किस में कन्वर्ट किया, पहले a में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसकी वैल्यू को मैंने कहां पुट कर दिया, यहां पुट कर दिया। और यहां पुट करने के बाद जब वैल्यू ओपन हुई, यानी कि x माइनस ए 5 हुई, तो मैंने इसी x माइनस ए को छोटा करने के लिए किसी और वेरिएबल के नाम से रख दिया। यानी कि मैंने इसे क्या मान लिया, y मान लिया। आपकी मर्जी z c d जो कुछ मर्जी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां y हो गया, इसकी जगह y माइनस 5, ये y कहां चला गया अपॉन में, ये इधर क्या हो गया माइनस। तो y माइनस 1 अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो भाई y क्यूब माइनस 1 अपॉन वाई क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 140 हो गई। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस बी इक्वल्स टू 1 a माइनस बी प्लस 8 इक्वल्स टू 0 फाइंड x माइनस ए क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस ए क्यूब। ये चीज होगी। तो देखो फिर से वही देखा मैंने, यहां पर वैल्यू क्या दिखाई दी, x साथ a दिखाई दी। तो भाई यानी कि मुझे b भी किस में चेंज करना होगा, a में चेंज करना होगा। तो भाई ये चेंज कहां से होगा, इस पोजीशन चेंज होगा। तो जरा यहां देखो भाई, a माइनस बी जमा 8 बराबर 0, ये b चला गया उधर पॉजिटिव हो गया। तो भाई b की वैल्यू क्या हो गई, a प्लस 8। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब मैं इसी चीज को कहां पुट कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। तो भाई जरा देखो, x माइनस ए x माइनस a जमा 8 बराबर कितना हो गया भाई 1। ये चीज हो गई। बाहर माइनस है, अंदर क्या हो गए भाई, सिंबल चेंज हो गए। यानी कि देखो x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस ए माइनस 8 इक्वल्स टू 1। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब आप एक बात देखो, फाइंड क्या करना था मैंने, x माइनस ए। तो भाई मैंने क्या मान लिया, लेट x माइनस ए किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। तो जरा यहां देखो, यहां वैल्यू क्या होगी y, यहां वैल्यू क्या हो गई भाई, इतनी जगह पर y, और इसका क्या था माइनस 8 बराबर वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। ये चीज हो गई। अब ये मल्टीप्लाई में है, यहां की वैल्यू क्या होगी भाई, डिवाइड y माइनस 8 बराबर 1 बटे वाई हो गया। ये इधर आके माइनस, उधर आके वैल्यू प्लस हो गई। तो भाई y माइनस 1 बटे वाई बराबर 8 हो गया।
तो आप जरा सिंपल सी बात देखो, फाइंड क्या करना था भाई, x माइनस ए क्यूब, और x माइनस ए मैंने भाई किसके बराबर माना था, y के बराबर माना था, ये रखा मान रखा भाई मैंने। तो इनडायरेक्ट वे मैं कह सकता हूं यहां से मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा भाई, यहां से y माइनस 1/y की वैल्यू 8 है, तो भाई y क्यूब माइनस 1/y की वैल्यू क्या होगी, 8 की पावर 3 माइनस है तो क्या कर दूंगा प्लस 3a, यानी कि 512 जमा 24। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 536। ये बात क्लियर आप सभी को। तो भाई इसका आंसर ऐसे कितना हो गया, 536। तो जरा आप करना कि आप सभी को कि भाई अगले क्वेश्चन की जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करके देखिए, फिर क्या आप सभी का आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, वो जरा चेक करते हैं भाई। चलो जी, तब तक के लिए मैं इसे मिटा रहा हूं। यहां देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वो रहा, फिर से मैं क्या करूंगा, b की वैल्यू निकालूंगा। तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूं, b बराबर कितना हो गया भाई, a जमा 10 हो गया। ये बात क्लियर होगी। और x माइनस ए मैंने पहले किसके बराबर मान लिया, y के बराबर मान लिया। लेट x माइनस ए इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। तो जरा यहां देखो भाई, x माइनस ए भाई u का u, फिर जहां पर b की वैल्यू है वहां पर क्या पुट कर दूंगा मैं, a जमा 10 कर दूंगा, यानी कि भाई x माइनस ए माइनस 10 किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो गया। तो भाई x माइनस ए, x माइनस क्या पुट करूंगा, y पुट करूंगा, y ब्रैकेट y माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ये y आ गया अभी नीचे, y माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 1/y। ये वैल्यू इधर आके माइनस, यानी कि y माइनस 1/y किसके बराबर हो गया भाई, 10 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो वो ये बात है, देखो भाई y क्यूब माइनस 1/y क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर 3 प्लस 3a 3 इंटू 10, यानी कि भाई 1000 जमा 30। इसका आंसर कितना हो गया, 1030। ये हो गया भाई इन क्वेश्चंस के आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 5 फाइंड एक्स प्लस 3 होल क्यूब प्लस 1/x प्लस 3 होल क्यूब। ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। और कंडीशन क्या दे रखी है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट कुछ नहीं हो रही भाई, कि जिसे वैल्यू पुट करूँ मैं आंसर निकाल लूँ। तो जरा यहाँ देखो भाई, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, देखो इन दोनों वैल्यू को छोटा करूँगा। तो मैं क्या मान लूँगा भाई, लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 छोटा करने के लिए। तो भी देखो इनडायरेक्ट वे मुझे चाहिए क्या, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब। ये वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जरा एक बात देखो भाई, अगर मैंने y के बराबर मैंने क्या मान ली, x जमा 3 मान ली, तो यहां से देखो, यहां से x की वैल्यू क्या हो गई भाई, y माइनस 3। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो जहां पर x है उसकी जगह पर रख दूंगा ये वैल्यू, ताकि मुझे y की फॉर्मेट वैल्यू मिल जाए और मेरा आंसर क्या हो जाए, निकल जाए भाई। ये बात क्लियर होगी। तो मैं x को किस में चेंज करूंगा, y को। तो जरा यहां देखो भाई, एक्स स्क्वायर यानी कि भाई y माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ये चीज हो गई कि नहीं होगी। मैं इस 5 को भी जरा इधर ही ले आया, तो भाई यहां से कितना हो गया, -5 इक्वल्स टू 0। ये चीज हो गई। अब जरा इसे ओपन कर रहा हूं भाई, देखो a स्क्वायर यानी कि y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2ab यानी कि माइनस कितना हो गया भाई 6y प्लस y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो जरा यहां देखो भाई, y स्क्वायर माइनस 6y जमा y कितना हो गया भाई, -5y हो गया, जमा 9 घटा 8 कितना हो गया भाई, जमा 1 हो गया। वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। यहां तक बात क्लियर। मुझे वैल्यू क्या चाहिए थी, y अपॉन 1/y की वैल्यू चाहिए थी, तभी मुझे क्या मिलेगी, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब मिलेगी। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में खूब करवा रखे हैं। तो क्या करूंगा भाई, इस कंडीशन को सभी वैल्यू को डिवाइड किससे कर दूंगा, y से कर दूंगा, यानी कि डिवाइड बाय y ये कर दूंगा। इसको y से डिवाइड किया, यानी कि देखो y स्क्वायर अपॉन y माइनस 5y बाय y प्लस 1/y बराबर 0/y। तो भाई इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, यानी कि y -5 जमा 1/y किसके बराबर हो गया, 0 के। तो भाई देखो y जमा 1/y की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 5 हो गई कि नहीं हो गई। अब ये वैल्यू मेरे पास गिवन है, ये निकालनी है। तो भाई मैं क्या करूंगा, y क्यूब प्लस 1/y क्यूब क्या करूंगा भाई, 5 की पावर 3 प्लस है तो क्या कर दूंगा, -3 गुणा 5 यानी कि 125 माइनस 15। यहां से आंसर कितना हो गया भाई, 110। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट दो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 19 फाइंड x प्लस 5 क्यूब प्लस 1 अपॉन x प्लस 5 क्यूब। तो भाई देखो कंडीशन मेरी वही है कि x प्लस 5 को मैं क्या मान लेता हूं, यहाँ पर y मान लेता हूं, ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या हो जाए, बस छोटी हो जाए। बस इसका सिंपल सा रीजन भाई ये है। तो जरा यहां देखो, लेट y इक्वल्स टू x प्लस 5, ये चीज हो गई। तो अब आप एक बार सिंपल सी बात देखो, फाइंड मुझे करना है x प्लस 5 क्यूब, तो इसका मतलब ये ना हो गया भाई y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब, मुझे ये वैल्यू चाहिए। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब चाहिए, तो मुझे x भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई, y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां से मैं x की वैल्यू क्या निकालता हूं भाई, y माइनस 5, ये मेरी आ गई भाई, यहां पर x की वैल्यू आ गई। इतनी बात क्लियर होगी। अब मैं इसी वैल्यू को कहां पुट करूंगा, इसमें, यानी कि x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 19, इसमें मैं पुट कर रहा हूं। तो देखो भाई y माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5, ये प्लस का 19 तरह क्या हो गया, माइनस इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 0, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। अब उसके बाद देखो यहां क्या लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी कि भाई y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y प्लस y माइनस 24 इक्वल्स टू 0 हो गई भाई। तो देखो y स्क्वायर 10y, y कितना हो गया भाई, माइनस का 9y हो गया। अब उसके बाद देखिए प्लस का 25 घटा का 24, यानी कि प्लस का 1 किसके बराबर, 0 के बराबर हो गया। पूरी इक्वेशन को क्या करूंगा, फिर से y से डिवाइड करूंगा। तो भाई जैसे ही मैंने y से डिवाइड की, तो यहां वैल्यू क्या हो गई, y, यहां क्या हो गया 9, और यहां क्या हो गया 1 अपॉन y, किसके बराबर, 0 के बराबर। ये माइनस 9 उतर जाए क्या होगा, प्लस, यानी कि y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 9। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, चाहिए मुझे क्या था भाई, ये चाहिए था, वैल्यू मेरे पास ये है, तो मैं सीधा कह सकता हूं कि y क्यूब प्लस 1 अपॉन y क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 9 की पावर 3, प्लस है तो क्या कर दूंगा, माइनस 3 गुणा 9, यानी कि 729 माइनस 27, कितना आंसर हो गया, 702। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब इसी के साथ क्या करते हैं भाई, सेकंड क्वेश्चन को जरा सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो थोड़ा सा मैंने अलग दे रखा है, वो अलग क्या है जरा देखो भाई, उसमें अलग क्या है वो चीज देखते हैं। यहां देखो कंडीशन देखो फिर से वही है। सबसे पहले मैं क्या मान लूंगा, इस वैल्यू क्या मान लूंगा, y मान लूंगा भाई। लेट y इक्वल्स टू x प्लस 2, तो जाहिर सी बात मुझे चाहिए क्या, y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब, ये चाहिए। अब मैं इसी वैल्यू कहां पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा, यानी कि भाई देखो x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 1 में पुट कर दूंगा। तो देखो भाई जरा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, x की वैल्यू पुट करनी है, x बराबर क्या हो गया, y माइनस 2 हो गया, सॉरी ये वैल्यू पुट करनी। तो जहां पर x है ये वैल्यू आ गई, यानी कि भाई y माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, ये माइनस प्लस 1 इधर क्या हो गया, माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखो इसका करता हूं स्क्वायर, भाई y स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ये चीज हो गई। तो देखो भाई y स्क्वायर यू का गई माइनस 4y प्लस y माइनस 3y हो गया, 4 माइनस 3 कितना हो गया भाई, प्लस 1 हो गया, बराबर वैल्यू कितनी होगी, 0 हो गई। सारी वैल्यू डिवाइड किससे कर दी, y से, तो यहां कितना आ गया y, यहां कितना आ गया माइनस 3, यहां कितना हो गया 1 अपॉन y, किसके बराबर, 0 के बराबर। तो भाई y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 3, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, इतनी बात सेट है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, y प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू 3 है, लेकिन निकालना क्या आप सभी को, y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब निकालना है। अब वो कहां से मिलेगा, जब पहले आप किसकी वैल्यू निकालोगे, y माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू निकालोगे। और भाई ये वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका मैं आप सभी को बता ही चुका हूं, क्या करेंगे भाई, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, माइनस है तो क्या कर दूंगा, माइनस 4, तो यहां से आंसर कितना हो गया, अंडर रूट 5, ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई। अब देखो y माइनस 1/y की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 5, तो उसी तरह y क्यूब माइनस 1 अपॉन y क्यूब की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 5 क्यूब, माइनस है तो क्या करूंगा, प्लस 3 गुणा अंडर रूट 5, ये चीज होगी। तो देखो भाई 5 रूट 5 जमा 3 रूट 5, इसका आंसर कितना हो गया भाई, 8 रूट 5, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में अलग बात क्या थी कि भाई पिछले दो क्वेश्चन में मैंने क्या दिया, यहाँ पर प्लस दिया था, लेकिन अब इस बार मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, माइनस दे दिया। तो प्लस की वैल्यू से आप माइनस की निकालिए, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, इस फॉर्म में जाएंगे। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x ब्रैकेट x माइनस 4 इक्वल्स टू -1 फाइंड x क्यूब ब्रैकेट x क्यूब माइनस 52, ये मुझे फाइंड करना है। तो भाई एक सिंपल सी बात देखो, यहां पर मुझे क्या नजर आई क्यूब, यहां क्या नजर आ रहा है x। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक करूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई है, इधर आके वैल्यू क्या होगी डिवाइड, यानी कि भाई देखो x माइनस 4 माइनस 1/x हो गया कि नहीं हो गया, ये इधर और ये उधर, तो यानी कि भाई देखो x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो गई 4, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, यहां पर मेरे पास क्या है भाई सिंपल वैल्यू है, यहां क्या है मेरे पास क्यूब, तो भाई मैं सिंपल से कहां जाऊंगा, क्यूब की तरफ जाऊंगा कि जाऊंगा। तो जैसे ही देखो मैं क्यूब की तरफ गया तो भाई x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसकी वैल्यू क्या हो गई 4 की पावर 3, सॉरी भाई 4 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 4, क्योंकि प्लस था तो माइनस करूंगा। तो भी देखो जरा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 52 हो गई क्या नहीं हो गई। तो जरा एक सेकंड देखो, ये चीज देखो x क्यूब माइनस 52, और जरा यहां देखो x क्यूब और 52, अगर मैं इस 52 को यहां ले आऊं और इस वैल्यू को उधर ले जाऊं, यानी कि देखो x क्यूब प्लस का 52 इधर आ क्या हो गया माइनस, और ये वैल्यू यहां क्या होगी प्लस की, क्या होगी इधर माइनस की, यानी कि माइनस 1/x क्यूब हो गया। तो देखो x क्यूब माइनस 52, x क्यूब माइनस 52, तो भाई इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूं, ये वैल्यू रख सकता हूं। तो देखो जरा क्वेश्चन क्या हो गया भाई, x क्यूब गुणा इसकी जगह पर आ गई ये वैल्यू माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब से x क्यूब कैंसिल आउट, इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया भाई -1, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बात क्लियर। तो अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने सेम वही भाई, जरा देखते हैं सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा भाई, इस x को इसके नीचे ले जाऊंगा, यानी कि भी देखो x -3 बराबर -1/x हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया, यानी कि भाई x प्लस 1/x की वैल्यू यहां से कितनी होगी 3 होगी। तो भाई क्यूब पे जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब करूंगा, यहां से कितना हो गया भाई 3 की पावर 3 माइनस 3 गुणा 3, ये बात क्लियर होगी। तो यानी कि यहां से आंसर कितना हो गया भाई 18, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो देखो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू यहाँ से 18, ये इधर आके माइनस, ये उधर जाके माइनस हो गया, यानी कि भाई देखो x क्यूब जमा 18 इधर आके -18, और ये वैल्यू उधर जाके माइनस 1/x क्यूब, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी भाई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो ठीक है यह चीज़। अब देखो इसकी जगह पर मैं ये रख सकता हूँ, वहाँ पर बिल्कुल रख सकता हूँ x क्यूब गुणा -1/x क्यूब, ये चीज़ होगी। तो भाई यहाँ से आंसर कितना हो गया -1 हो गया, ये बात क्लियर। लेकिन देखो उसी के साथ साथ एक और ऑल्टरनेटिव मेथड होता है, अगर मैं देखो सिर्फ इस x क्यूब को इससे मल्टीप्लाई कर दूं, देखो सिर्फ इस x क्यूब को, तो इक्वेशन क्या होगी भाई देखो बाहर x क्यूब, अंदर वैल्यू यही होगी x क्यूब माइनस क्या हो गया 18, तो देखो सामने क्या बचा सिर्फ मेरे पास -1 बचा कि नहीं बचा, और मुझे चाहिए क्या था x क्यूब ब्रैकेट x क्यूब -18 बराबर वैल्यू कितनी होगी -1, यानी कि यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है और भाई यहाँ से भी क्या आ रहा है वही सेम आंसर आ रहा है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये मेथड इस्तेमाल कर रहे हो चाहे वो इस्तेमाल कर रहे हो। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 √3। ये बड़े देखो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इन्हीं बेसिक क्वेश्चन से हायर लेवल क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो बताऊंगा बाद में। तो भी देखो जरा ये रही, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 4 √3। या तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज यह होगी, या फिर देखो सीधा ही क्या होगा भाई, क्या लिख देगा आपके सामने, और 7 + 4 √3 और होल के ऊपर √। तो देखो या तो क्वेश्चन ऐसे लिखा हो या फिर ये लिखा हो, इन दोनों बातों का मतलब क्या होता है भाई सेम होता है। ये बात क्लियर है। आप इनडायरेक्ट वे में ये बात देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 144, या फिर मैं इसे ये कह दूं कि भाई √144, तो दोनों बातों का मतलब क्या होगा सेम होगा कि नहीं होगा। ये बात क्लियर होगी। यानी कि मुझसे पूछ रहा है कि भाई ये वैल्यू जो है किसका स्क्वायर है। तो भी सबसे पहली चीज देखो कि ये वैल्यू है क्या, ये है क्या मैटर एक्चुअल में। सपोज मानो अगर मैं आप लोगों से कह दूं एक सेकंड के लिए कि भाई 3 + √5 का क्या करना भाई स्क्वायर करना है, तो आप लोग क्या कहोगे भाई a² यानी कि 9 + b² यानी कि 5 + 2ab 2 × 3 × √5, ये चीज है कि नहीं। तो देखो 9 और 5 कितने हो गए भाई 14 हो गए, जमा 6 √5, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा आपसे, ये वैल्यू देकर और आपसे ये पूछना चाह रहा है बंदा कि भाई ये बताओ ये किसका आंसर है। ये बात क्लियर होगी। यानी कि इनडायरेक्ट वे में अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आंसर देकर आपसे क्या पूछ रहा है बंदा, क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप करना चाह रहा है।
तो देखिए भाई इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, जरा इस चीज को मिटा देता हूं मैं। आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है और क्वेश्चन जो है हमसे पूछना क्या चाहता है। तो देखो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करो ना तो हमेशा देखो, हमेशा ही लास्ट वैल्यू को किस फॉर्म में ब्रेक करोगे, 2ab के 2 इंटू ए इंटू बी की फॉर्म में ब्रेक करेंगे। ठीक है भाई, तो देखो 4, इस 4 को मैं कह सकता हूं भाई 2 गुणा 2 और गुणा √3। ये चीज हो गई कि नहीं होगी, यानी कि 2ab। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखो भाई मेरे अकॉर्डिंग a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई √3। क्या भाई सच में यही वैल्यू है? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने वैल्यू निकाल ली है वो ठीक है या गलत है? तो देखो इसका तरीका ये होता है भाई, मैं क्या करूंगा, इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करूंगा। तो देखो a का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 4, b का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया 3, और इन दोनों के स्क्वायर का जोड़ कितना हो गया 7। अगर इनका जोड़ इस वैल्यू के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई मैंने जो है इनके सही पेयर ब्रेक किए हैं। दोबारा सुन लो भाई, लास्ट वैल्यू को क्या करूंगा, 2ab के फॉर्मेट में ब्रेक करूंगा और जो a है b है इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लूंगा। अगर इनका जोड़ आगे वाली वैल्यू के बराबर आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पेयर बिल्कुल ठीक है। तो भाई इसका आंसर ये हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया 2 जमा √3 हो गया। यानी कि अगर मैं 2 जमा √3 का स्क्वायर करूंगा तो मुझे 7 जमा 4 √3 वैल्यू मिलेगी। बात क्लियर? तो अब चलते हैं भाई इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 9 - 4 √5। भाई ये किसका स्क्वायर है? तो भी सिंपल सी बात देखो, मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था आपसे कि भाई इस वैल्यू को मैं किस फॉर्म में ब्रेक करूंगा, 2ab के फॉर्म में ब्रेक करूंगा। तो भाई लो मैं 4 को कह सकता हूं भाई 2 गुणा 2 और इसे गुणा √5। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई? तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई भाई 2ab, ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई, है कि नहीं? तो देखो क्या भाई मैंने ये सही पेयर तोड़े हैं? तो उसका चेक करने का देखो तरीका क्या होता है भाई, मैंने बताया था भाई इन दोनों का क्या कर दूंगा स्क्वायर, यानी कि भाई 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 5 जमा 4 कितना आंसर हो गया भाई 9, और देखो आगे भी कितना है 9 है। तो कहने मतलब देखो ये है कि भाई देखो यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे करना क्या है ab का स्क्वायर करके जोड़ना होता है। क्योंकि आप खुद देखो अगर मैं a - b होल स्क्वायर करता हूं तब मुझे क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिला के नहीं मिला भाई, पीछे क्या आता है -2ab। तो स्टार्टिंग में क्या होगी वैल्यू तो ऐड होनी है। तो भाई मैं क्या करूंगा 2 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर कर दूंगा ऐड, यानी कितना हो गया भाई 9, और यहां भी वैल्यू कितनी है 9, ये चीज हो गई। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि भाई इसका आंसर क्या हो गया √5 - 2, ये हो गया इसका आंसर। ये बात क्लियर है? क्योंकि भाई देखो √5 आगे क्यों आया, क्योंकि √5 की वैल्यू जो होती है वो 2 से बड़ी होती है। तो माइनस के अंदर हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू हमेशा कहां रखते हैं, पीछे रखते हैं। ये बात क्लियर होगी? तो चलो भाई इसी की टाइप की तरह एक क्वेश्चन और करवाता हूं सभी से। जरा यहां देखो, फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्वेश्चन और ये कह दिया आपसे +6√5 और यहां वैल्यू दे दी आपसे 14 दे दी वैल्यू आपसे, ये क्वेश्चन किसी ने बोल दिया आपको। तो भाई क्या करोगे आप सभी, इस वैल्यू को किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 2ab की फॉर्म में ब्रेक करेंगे, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा √5। ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई? तो मैंने क्या बताया था, इन वैल्यू का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, यानी कि भाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 9 जमा 5 कितना हो गया 14। वही सेम चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई? तो कहने मतलब ये है कि लास्ट वैल्यू मुझे किस फॉर्म में ब्रेक करनी है, 2ab के फॉर्म में ब्रेक करनी है, और 2ab के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद जो वैल्यू आती है उन सभी का स्क्वायर करके जोड़ूंगा, और उनका जोड़ अगर आगे वाली वैल्यू के बराबर आता है तो वो क्या होगा मेरा आंसर। तो भाई यहां से आंसर क्या हो गया 3 जमा √5, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर? अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, √5 - √21। ये इसके ऑप्शन भी है। तो भी देखो आप इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जरा देखो भाई, पहली बात तो याद रखना कि अगर देखो बीच में माइनस है ना तो आंसर भी किस फॉर्म में होगा, माइनस की फॉर्म में ही होना भाई। ठीक है, यानी कि जो भी आपके पॉजिटिव आंसर ना आप उन्हें पहले काट दो, वो तो होने ही नहीं, यानी कि भाई ऑप्शन ए या ऑप्शन बी तो होने वाला ही नहीं है। ठीक है भाई, तो देखो माइनस के सिर्फ मेरे पास क्या बचे, ये 2 ऑप्शन बच गए कि नहीं बच गए,
इतनी बात क्लियर हो गई। और मैंने आपसे क्या बताया था कि भाई माइनस के अंदर हमेशा क्या होती है, जो बड़ी वैल्यू होती है वो कहाँ होती है, आगे होती है। तो ज़रा यहाँ देखो, यहाँ √3 आगे और यहाँ क्या √7 आगे। तो भाई जाहिर सी बात है √7 जो है √3 से बड़ी होती है। तो भाई यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। तो ऑप्शन से अब क्या करना है, पहले भाई पहली बात तो ये याद रखनी है कि जो माइनस की वैल्यू है तो उसका आंसर माइनस होगा, और प्लस की वैल्यू उसका आंसर क्या होगा, प्लस होगा भाई। ठीक है, और माइनस में हमेशा क्या चाहिए, आगे बड़ी वैल्यू चाहिए। तो एक ही ऑप्शन ऐसा मिला, मैंने लगा दिया। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन जरा। क्वेश्चन मेरे पास ये गिवन है भाई, √5 माइनस √21, ये चीज गिवन है। अब मैंने क्या बताया था भाई, देखो पीछे वाली वैल्यू यानी कि इस वैल्यू को मुझे किस फॉर्म में ब्रेक करना होता है, 2ab के फॉर्म में ब्रेक करना होता है कि नहीं भाई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, √21 को मैं 2ab के फॉर्म में कैसे ब्रेक करूं, यानी 2 तो मेरे पास है ही नहीं, तो प्रॉब्लम होगी। अगर मैं 21 को तोड़ूं तो मैं खाली ये कह सकता हूं कि भाई √7 गुणा √3 यानी कि √21 होगा कि नहीं होगा। लेकिन 2 मेरे पास है, 2 का मैं क्या करूंगा, तो मेरे पास अगर 2 नहीं है यानी कि ये वैल्यू 2ab की फॉर्म में नहीं ब्रेक हो रही, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से ही गुणा कर दूंगा और 2 से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी किसी भी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट वो ही मिलना है भाई। तो मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन 2 से गुणा कर दी, यानी कि 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10 माइनस 2√21, ये चीज हो गई। बटे में कितना हो गया, 2, ये चीज हो गई। ठीक है भाई। तो देखो इस 2 को मैं बाहर ले आया, तो बाहर आने के बाद वैल्यू क्या हो गई, 1/√2 हो गई कि नहीं हो गई। अब जरा देखो आगे मेरे पास क्वेश्चन क्या बच गया, 10 माइनस 2√21, ये चीज हो गई। तो देखो क्या मैं अब इस चीज को 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं भाई। देखो 2 √7 गुणा √3 हो गई, नहीं होगी चीज भाई। अब √7 का स्क्वायर 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए कि नहीं हो गए भाई, ये चीज हो गई। अब इसका जोड़ इसके बराबर, ये वैल्यू मैच हो गई। तो यहां से मेरा आंसर कितना हो गया, 1/√2 ब्रैकेट √7 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। तो अब देखते हैं इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन को, उसे कैसे सोल्व करना है। यहां देखो, √6 जमा √35, ये चीज होगी। अब देखो कंडीशन वही होगी कि भाई इस वैल्यू को मैं 2ab की फॉर्म में नहीं ब्रेक कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से ही गुणा और 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। यानी कि भाई 12 जमा 2√35 बटे 2, ये चीज हो गई। 1/√2 यहां आ गया, और यहां वैल्यू क्या बची मेरे पास, 12 जमा 2√35, ये चीज हो गई। तो देखो 2 गुणा √7 गुणा √5, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब आप एक बात देखो, √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5, 7 और 5 कितने हो गए, 12। भाई यहाँ भी वैल्यू कितनी थी, 12। यानी कंडीशन क्या होगी, मेरी सेटिस्फाई हो गई कि नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, 1/√2 ब्रैकेट √7 प्लस √5, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को। सेकंड चीज देखिए बाय ऑप्शन, बी आंसर सॉरी क्वेश्चन किस फॉर्म में, प्लस फॉर्म में है, तो जाहिर सी बात है बी और डी ऑप्शन कट गए, नहीं कट गए। अब 2 ऑप्शन बचे आपके पास, अब यहां कंफ्यूजन हो रही है। तो जरा एक सेकंड देखो भाई, √7 का स्क्वायर करूंगा 7, √5 का स्क्वायर करूंगा 5, यानी कि वैल्यू कितनी होगी, 12 हो गई। √6 का स्क्वायर करूंगा 6, √5 का स्क्वायर करूंगा 5, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 11। तो एक वजह से तुक्का ये होता है कि देखो 12 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो 11 है 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर मैं तुक्का भी लगाऊंगा तो मैं उस वैल्यू पर लगाऊंगा कि ये वैल्यू जिसे डिवाइड कर सके, यानी कि 12 इससे डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रही, √33 माइनस 4√35, ये मेरे पास ऑप्शन है भाई। तो जरा यहां देखो, √33 माइनस 4√35, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब मुझे बताया था मैंने आप सब इसे क्या करना है भाई, यहाँ पर 2ab की फॉर्म में वैल्यू ब्रेक करनी। ठीक है भाई, तो देखो जरा मैं इसे कह सकता हूँ भाई 2 × √35, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। तो अब जरा यहां से देखो भाई, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √35 का स्क्वायर कितना हो गया, 35, और इन दोनों का जोड़ कितना हो गया भाई, 39 हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन दोनों का जोड़ चाहिए कितना था मुझे, 33 चाहिए था, यानी कि भाई ये पेड़ तो बड़ा नहीं। तो आप एक बात देखो, 12 को अगर आपको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है तो क्या खाली उसे मैं 4 × 3 ही कह सकता हूँ,
नहीं, मैं 12 को 2 गुणा 6 भी कह सकता हूँ, मैं उसे 1 गुणा 12 भी कह सकता हूँ, है कि नहीं। यानी कि इसके अलावा मेरे पास और भी ऑल्टरनेट ऑप्शन होते हैं कि मैं मल्टीप्लाई करके 12 ढूंढ सकूँ। तो भाई उसी तरह देखो, उसी तरह वही बात लागू होती है इस फॉर्म में कि भाई ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ इसे 2 × 2 × √35 करके गुणा लिख सको। क्या मैं इस चीज़ को देखो कह सकता हूँ भाई 2 गुणा 2√7 गुणा √5। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, √7 गुणा √5 √35। तो देखो मल्टीप्लाई कितनी हो गई, 4 √35 हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो भाई 2 का स्क्वायर 4, √7 का स्क्वायर 7, कितना हो गया 28, और √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5, 28 जमा 5 कितना हो गया 33। यानी कि भाई ये वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, ये बात क्लियर। तो मैं कह सकता हूं भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2√7 माइनस √5, ये होगा इसका आंसर। यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इतनी बात क्लियर। सेकंड चीज देखिए, आप इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी सोल्व कर सकते हो, और मेरी सलाह मानो बाय ऑप्शन जाना बेस्ट रहेगा। माइनस दिखा तो भाई देखो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो ऑन द स्पॉट कट गए, नहीं कट गए, यानी कि ये नहीं हो सकता भाई, है कि नहीं। अब देखते हैं भाई ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में मुझे क्या नजर आ रही है, सेम वैल्यू नजर आ रही है, 2√7 2√7 √5 तो इसका मतलब इनमें से आंसर होना है। और आंसर क्या हो गया भाई, जो इन दोनों में से बड़ी वैल्यू होगी वो हमेशा कहाँ आएगी, आगे आएगी। तो भाई आगे बड़ी वैल्यू ये रही, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई। तो मैं जरा इस चीज को मिटा रहा हूं एक सेकंड के लिए, फिर चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे। तो एक बात हमेशा याद रखना कि भाई जरूरी नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट मिले। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो ये है, पहले उसे बाय ऑप्शन सोल्व करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, बाय ऑप्शन सोल्व करते हैं, उसके बाद चलते हैं भाई सॉल्यूशन की तरफ। तो माइनस में नजर आया, प्लस वाला सिंबल कट चुका है पहले, ये चीज है कि नहीं है। अब देखो जरा, √8 का स्क्वायर 8 और √6 का स्क्वायर 6, 8 और 6 कितने हो गए 14, यहाँ कितना चाहिए था 8, यानी कि ये ऑप्शन कट गया भाई। अब जरा उसके आगे देखो, √6 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 6, √8 का स्क्वायर कितना हो गया 8, 6 और 8 कितने हो गए 14, यहाँ कितना चाहिए था 8, ये कट गया। सी ऑप्शन पहले कट गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, डी मेरा आंसर हो गया कि नहीं हो गया। अब आप खुद देखो, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, ये चीज़ हो गई, यानी कि बाय ऑप्शन प्रूव हो गया। अब देखो जरा इसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सोल्व किस फॉर्म में करूंगा भाई, 2ab फॉर्म में, 2 गुणा √3, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। तो देखो इस 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, इस √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 4 जमा 3 कितना हो गया 7, यहाँ तो 8 था, यानी कि भाई ये पेयर नहीं है, कुछ ना कुछ और पेयर होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया था आपसे भी भाई 12 को मैं सिर्फ 4 गुणा 3 थोड़ी लिख सकता हूँ, मैं 2 गुणा 6 भी कह सकता हूँ, मैं 1 गुणा 12 भी कह सकता हूँ। तो इसका मतलब इसके अलावा कोई ना कोई और ऑल्टरनेट पेयर होगा। ऑल्टरनेट पेयर क्या है जरा देखो भाई, अब यहीं से देखो इसी चीज को देखो, 8 माइनस 2 गुणा √3, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। क्या मैं इस 2 को रूट के अंदर ले जा सकता हूं, तो जैसे ही देखो 2 रूट के अंदर जाएगा तो वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 8 माइनस 2 क्या होगा अंदर जाके 4, और 4 गुणा 3 कितना हो गया 12, ये फॉर्म हो गई कि नहीं होगी। अब देखो जरा, क्या मैं इस चीज को 2 गुणा √6 गुणा √2 कह सकता हूं, √6 का स्क्वायर 6, √2 का स्क्वायर 2, 6 और 2 कितने हो गए 8, हो गया कि नहीं हो गया आंसर पॉसिबल। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया √6 माइनस √2। ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई। अब चलते हैं जरा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। तो देखो मेरी सलाह मानो, मैं आपसे हमेशा ये बात कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शन जाओ, वो बेटर रहेगा। कई बार देखो ये होता है कि भाई ये क्वेश्चन होते हैं हिट एंड स्ट्राइक वाले, यानी कि आपके दिमाग में बात स्ट्राइक होगी, आप ढूंढ लोगे, और कई बार ऐसा होता है कि भाई इन क्वेश्चन को ढूंढने में आपको बड़ा टाइम लगता है। तो मेरे ख्याल से भाई अब मैं ये कहूंगा कि आप बाय ऑप्शन जाओ, वो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, जरा हम इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज तो भैया देखो प्लस में है, यानी कि भैया माइनस वाले ऑप्शन तो ऑन द स्पॉट कट गए कि नहीं कट गए। अब मैं आता हूं देखो फर्स्ट ऑप्शन की तरफ, इसका स्क्वायर करूंगा, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, 25 3 75 जमा 1 कितना हो गया 76, ये बात हो गई। अब जरा अगला ऑप्शन देखो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 3, 25 और 3 सॉरी √3 का स्क्वायर 3, तो 25 और 3 कितने 28, यानी कि ये नहीं हुआ। तो भाई अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरा आंसर हो गया कि नहीं हो गया। इतनी बात क्लियर हो। अब देखो जरा इसका सॉल्यूशन क्या है, √76 जमा 10 √3, ये मेरे पास क्वेश्चन था, है कि नहीं। अब मैं इसी वैल्यू को किस फॉर्म में ब्रेक करूंगा 2ab के में, 2 गुणा 5 गुणा √3, ये चीज हो गई कि नहीं होगी भाई, 5 दूनी 10, 10 √3।
5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, रूट 3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 25 जमा 3 कितने हो गए 28। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? इतनी बात क्लियर आप सभी को? तो देखो यहाँ चाहिए था 76, यहाँ हो गया 28, यानी कि ये वैल्यू नहीं बनी, तो कुछ ना कुछ और बनेगा। तो मैं अब इसी चीज़ को देखो, मैं कह सकता हूँ ये चीज़ 76 जमा 10 रूट 3 को मैं ये कह सकता हूँ कि भाई 2 गुणा 5 अंडर रूट 3 गुणा 1। अभी भी तो वही बात रही, यानी कि 12 को मैं 1 गुणा 12 भी तो कह सकता हूँ। तो देखो 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, 25 दिए कितना हो गया 75, 1 का स्क्वायर 1, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया 76 के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यानी कि आंसर आ गया मेरा भाई। फर्स्ट आंसर क्या हो गया, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया मेरा आंसर हो गया। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा, 4 + 3 रूट 3 अपॉन अंडर रूट 7 + 4 रूट 3 इक्वल्स टू a + रूट b, फाइंड b + a। ये मुझे वैल्यू चाहिए। तो अब देखो इन इक्वेशन से हो गया लिंक हुई, तो उन्हीं का अपग्रेड लेवल ये क्वेश्चन है भाई। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई देखो इस वैल्यू को, यानी कि इस वैल्यू को रूट से बाहर निकाल लूंगा, और तरीका आप सभी को पता है ही, किस फॉर्म में ब्रेक करूंगा 2ab के फॉर्म में ब्रेक करूंगा या नहीं करूंगा। यानी कि ये वैल्यू क्या होगी 2 गुणा रूट 3, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई भाई। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 और 3 कितने हो गए 7, इसके बराबर हो गया। तो भाई इस हिस्से की जगह पर मैं कह सकता हूं कि भाई 4 जमा 3 रूट 3 बटे कितना आ गया भाई 2 जमा रूट 3, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? और ये वैल्यू किसके बराबर होगी भाई a जमा रूट b के बराबर हो गई कि नहीं होगी? ठीक है। अब देखो जरा भाई नीचे रूट की वैल्यू, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर रैशनलाइज करना पड़ेगा, और रैशनलाइज करना सिखा रखा आप सभी से। 4 जमा 3 रूट 3 बटे 2 जमा रूट 3, प्लस का सिंबल अभी किससे गुणा करूंगा माइनस से गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा 2 माइनस रूट 3, ये चीज़ हो गई। तो आप एक सिंपल सी बात देखो a + b a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है भाई उसका a² - b², ये उसका फॉर्मूला होता है भाई। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 में से 3 गए कितना हो गया 1, यानी कि नीचे मुझे सोल्व करने की जरूरत है नहीं, तो सिर्फ मेरे पास वैल्यू क्या बचती ऊपर की। पहले 4 की गुणा किससे करूंगा 2 से, कितना हो गया 8, 4 की गुणा किससे कर दी रूट 3 से, कितना हो गया 4 रूट 3 हो गया। ठीक है, अब इसी चीज़ की गुणा कर रहा हूँ इससे, कितना हो गया जमा 6 रूट 3 हो गया। फिर इसकी गुणा कर रहा हूँ इससे, कितना हो गया भाई रूट 3 गुणा रूट 3 3, 3 3 9, यानी कि -9 हो गया। ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी? तो अब देखो जमा का 8 घटा का 9, यानी कि भाई -1 हो गया। -4 रूट 3 जमा 2 रूट 3 कितना, सॉरी जमा 6 रूट 3, तो कितना हो गया जमा 2 रूट 3, ये चीज़ हो गई। और इसके सामने वैल्यू क्या थी भाई a + रूट b, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, रूट के सामने भाई रूट वाली लूंगा वैल्यू, और सिंपल के सामने सिंपल लूंगा। तो भाई a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई -1, और भाई रूट b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई 2 अंडर रूट 3, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? तो मुझे अगर b की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर ही क्या होगा इसका रूट गायब होगा। तो जैसे ही मैंने स्क्वायर किया तो यहाँ भी किसका स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर 4, और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 गुणा 3 कितना हो गया 12। ये बात क्लियर? यानी कि a की वैल्यू मिल गई मुझे -1, b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 12। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था भाई फाइंड b + a। तो भाई b की वैल्यू 12, a की वैल्यू -1, 12 में से 1 गए, आंसर कितना हो गया 11। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को? अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा भाई, √10/7 फाइंड √1 + x माइनस √1 - x, ऊपर माइनस नीचे प्लस, भाई ये क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, सबसे पहले मुझे देखो वैल्यू किसकी चाहिए √1 + x की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए? तो देखो जरा यहाँ अंडर रूट आ गया भाई 1 + 2 √10 अपॉन कितना हो गया 7, 7 × 7 यानी कि 1 हो गया भाई, 7 × 1 7 हो गया। तो देखो जरा 7 जमा 2 रूट 10 पूरे के बटे में कितना आ गया भाई 7 हो गया कि नहीं हो गया? अब मुझे सारी वैल्यू क्या करनी भाई रूट से बाहर निकालनी है। तो देखो रूट से बाहर निकालो, क्या करूंगा भाई, ये तो भाई 12 के क्या हो गया 1/√7 हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो इस वैल्यू को मैं किस फॉर्म में ब्रेक करूंगा 2ab के फॉर्म में ब्रेक करूंगा कि नहीं करूंगा? अभी बताया था आप सभी से। तो मैं इसे क्या कहूंगा 2 गुणा √5 गुणा √2, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 और 2 कितने हो गए 7 हो गए। यानी कि इनडायरेक्ट वे में देखो मुझे वैल्यू क्या मिल गई भाई √5 जमा √2, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि 1 + √x की वैल्यू ये हो गई, तो जाहिर सी बात है भाई √1 - x की वैल्यू क्या होगी? मैं सीधा कह दूं कि भाई √5 - √2 बटे √7, ये हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि भाई देखो यहाँ प्लस था तो इसलिए बीच में प्लस आ गया, और माइनस होता क्या आता माइनस आता।
तो मैं क्या करूंगा भाई, इन सभी वैल्यू को कहाँ पुट कर दूंगा, आंसर में पुट कर दूंगा जो मुझे फाइंड करना है। तो देखो भाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट कितनी वैल्यू आ गई भाई इसकी, ये रही, यानी कि अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 2 बटे रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे रूट 7, ये चीज़ हो गई। अब आ जाओ फिर से अपॉन में, अंडर रूट 5 जमा अंडर रूट 2 बटे रूट 7 जमा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 बटे रूट 7, ये चीज़ होगी। इतनी बात सेट है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, दोनों का बेस क्या है, सेम है, तो ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट प्लस ऐड करनी है, ये बेस सेम है, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों के बेस सेम है तो डायरेक्ट मैंने क्या कर दी, वैल्यू आपस में कैंसिल आउट कर दी भाई, क्योंकि बाद में कटनी थी, मैंने पहले ही काट दी। तो ज़रा यहाँ देखो, इसके बाद रूट 5 जमा रूट 2, ये चीज़ हो गई, बाहर माइनस का सिंबल यानी कि माइनस रूट 5 प्लस रूट 2, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब उसके बाद देखो ज़रा नीचे आ जाओ भाई, रूट 5 जमा रूट 2 जमा रूट 5 माइनस रूट 2, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, रूट दो कितने हो गए भाई, 2 रूट 2, रूट 5 कितने हो गए भाई, 2 रूट 5, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2/5 होल अंडर रूट, ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। यहां तक बात क्लियर आप सभी को। तो भाई ये था इसका सॉल्यूशन था। इसके अलावा इसका एक और सॉल्यूशन होता है, वो जरा देखो कैसे सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में देखो एक और ट्रिक होती है, वो ट्रिक क्या होती है जरा यहां देखो भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर कर दूंगा और जो आंसर आएगा उसका बाद में क्या कर दूंगा, अंडर रूट कर दूंगा। तो अब जरा एक साइड के लिए देखो, मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूं, तो भाई a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो वैल्यू क्या होगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये चीज होगी कि नहीं होगी। तो भाई a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2ab 2 इंटू यहां देखो जरा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 गुणा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब उसी तरह जरा नीचे देखो भाई, सेम वही बात होगी, बस फर्क क्या होगा, यहाँ पर सिंबल किस चीज का, प्लस का आएगा, कंडीशन सारी वही रहनी है। 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 गुणा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई भाई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो देखो जरा, x से x कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहां कितना हो गया, ऊपर कितना आ गया भाई, 2 आ गया, ठीक है, -2 यू का यूं। अब देखो आप एक सेकंड, अगर किसी भी वैल्यू की पावर सेम है और मल्टीप्लाई है तो आप क्या करते हैं, उनके बेस को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3, तो मैं इसे ये कह सकता हूं 2 या 6 की पावर 3 कह सकता हूं मैं इसे, ये बात क्लियर होगी। तो भाई उसी तरह मैं इसे भी क्या कह सकता हूं, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज हो गई। और भाई यहां पर वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट, ये चीज हो गई। ये बात क्लियर आप सभी को। अब जरा यहां देखो, x से x कैंसिल आउट, 2 प्लस 2 ब्रैकेट, सेम वो ये बात होगी भाई, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या हो गया भाई पूरे पे अंडर रूट, ये चीज हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो देखो अब मैं क्या करूंगा भाई, जहां x की वैल्यू है वहां क्या कर दूंगा, x की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो 2 माइनस 2 ब्रैकेट 1 इसका स्क्वायर यानी कि भाई रूट 10 का स्क्वायर 10, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 40 बटे कितना हो गया भाई 7 का स्क्वायर कितना हो गया, यहां से 49 हो गया, ठीक है। और एक काम करता हूं, हाफ की बजाय इसे पूरा अंडर रूट कर लेता हूं, पूरा अंडर रूट कर लेता हूं, ठीक है। तो एक साइड में इसे सोल्व कर लेता हूं, जो वैल्यू आएगी नीचे उसका क्या कर दूंगा, प्लस का सिंबल लगा दूंगा। 49 को गुणा कर दिया 1 से 49 माइनस कर दिया 40 से, यहां से वैल्यू कितनी होगी भाई 9/49 अंडर रूट हो गई। और 9/49 की वैल्यू कितनी होगी 3/7, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि देखो इनडायरेक्ट में देखो, मैं सिर्फ इतनी वैल्यू को सोल्व कर रहा हूं, सिर्फ इतनी वैल्यू को, मुझे क्या मिलेगा 2 माइनस 2 गुणा 3/7, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। यानी कि 2 माइनस 6/7 ये वैल्यू हो गई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब ऊपर से मुझे क्या मिल गई वैल्यू सोल्व करने के बाद 2 माइनस 6/7, तो नीचे से मुझे क्या मिलेगी भाई 2 जमा 6/7, ये मिलेगी नहीं मिलेगी। तो देखो 7 दूनी 14, 14 में से 6 गए भी कितने हो गए 8/7। अब जरा नीचे आओ, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने हो गए 20/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया,
8/20, दोनों वैल्यू किससे कट रही है, 4 से, 2/5, ये चीज़ हो गई। तो जब स्टार्टिंग में मैंने स्क्वायर किया था तो फाइनल आंसर में मैं क्या कर दूंगा, अंडर रूट करूंगा कि नहीं करूंगा भाई। बात क्लियर। तो कहने मतलब ये है, आप चाहे ये तरीका इस्तेमाल कर लो चाहे पिछला इस्तेमाल कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा आप लोगों का, सेम आएगा। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x इक्वल्स टू √3/2 फाइंड √1 + x + 1 अपॉन √1 - x अपॉन √1 + x माइनस √1 - x, ये मुझे निकालना है भाई। इतनी बात सेट होगी। तो देखो जरा इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं भाई। तो तरीके दो होते हैं, या तो इसका स्क्वायर करके रूट कर दो या फिर इसकी वैल्यू पुट कर दो, किस्सा खत्म। तो भी चलते हैं सीधा स्टार्टिंग में चलते हैं, स्क्वायर पे चलते हैं कि स्क्वायर से सोल्व कैसे करते हैं। तो देखो जैसे ही मैंने पीछे सोल्व किया भाई, ऊपर क्या होगी वैल्यू, a + b होल स्क्वायर होगी। तो एक सिंपल सी बात देखो, a² + b² भाई, एक x से x क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि स्क्वायर करने के पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या जो एक किस्म से मैं, तो मुझे क्या मिलेगी वैल्यू, ऊपर देखो 2 मिल गई, प्लस 2 गुणा अंडर रूट, सीधा कह दिया अंडर रूट, क्योंकि 1/2 का मतलब रूट होता है भाई। 1 का स्क्वायर यानी कि भाई से 1 ही रहने देते हैं एक सेकंड के लिए, 1 - x², ये चीज हो गई। अब नीचे क्या आएगा भाई, 2 - √1 - x², ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, ये बात क्लियर। तो मुझे करना क्या, सिर्फ देखो ये हिस्सा सोल्व करना है। तो जरा यहां आ जाओ भाई, √1 - x², यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर कितना हो गया, 3/4, ये चीज हो गई। 4 एकम 4 -3, यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई, 1/4, ये चीज़ हो गई। तो भाई 1/4 यहाँ से मुझे कितना मिल गया, 1/2, इतना मिल गया कि नहीं मिल गया। तो देखो 2 + 2 गुणा 1/2 बटे 2 घटा 2 गुणा 1/2, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो भाई यहाँ से कितना मिल गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3, और 2 घटा 1 कितना हो गया, 1, यानी कि 3 आंसर हो गया। अब स्टार्टिंग में देखो स्क्वायर किया था, तो एंड में क्या कर दूंगा भाई, अंडर रूट, यानी कि ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के देखो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ। देखो एक तो सिंपल सा आंसर भाई ये हो गया, कितना हो गया, रूट। सेकंड चीज भाई वही, आपको पता है क्या करना है भाई, आपको पहले सबसे पहले क्या करोगे, 1 + √x की वैल्यू निकाल लोगे। तो भाई यहां से कितना हो गया, 1 + √3/2 अंडर रूट हो गया, 2 को इससे गुणा कर दी, यानी कि भाई 2 = √3/2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। अब मुझे करना क्या है भाई, देखो ये वैल्यू 2ab की फॉर्म में ब्रेक करनी है, जो कि हो नहीं रही। तो मैंने आपसे बताया था कि भाई जब 2ab नहीं हो रही तो मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया, पहले इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, 4 + 2 √3 हो गई, और बटे में कितना हो गया भाई, 4, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ 2 गुणा √3 गुणा 1, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 और 1 कितने हो गए, 4, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। तो अब देखो भाई 1 + x अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी भाई, मेरे पास √3 + 1/2, ये चीज़ हो गई। तो सिंपल सी बात देखो, √1 - x की वैल्यू क्या होगी भाई, √3 - 1/2, ये चीज़ होगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इन्हें प्लस कर दूंगा, बाद में इन्हें क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो देखो भाई √3 + 1/2 जमा √3 - 1/2, ये चीज़ हो गई। अपोन में आ गई भाई, फिर से क्या करूंगा, इन्हें माइनस करना। √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2, ये चीज़ हो गई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो भाई बेस सेम है तो वैल्यू सारी मैंने काट दी, लिखने की जरूरत है नहीं। तो ऊपर देखो मुझे क्या मिला, +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, √3 भाई कितनी हो गई, यहाँ से 2 √3 हो गया कि नहीं हो गया। अब उसके बाद देखो सिंबल बार माइनस का, ये वैल्यू माइनस की, ये प्लस की, तो इससे ये कैंसिल आउट, 1 और 1 कितना हो गया भाई, 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर यहाँ से कितना हो गया, √3, ये हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने मतलब ये है कि आप इसका फर्स्ट मेथड इस्तेमाल कर लो, चाहे आप इसका सेकंड मेथड इस्तेमाल कर लो, आंसर हमेशा क्या आएगा आप लोगों का, सेम आएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, √7 अपॉन √16 + 6 √7 माइनस √16 - 6 √7, ये क्वेश्चन मेरे सामने भी। जरा यहां देखो, √7 भाई यू का यूं, अपोन में आ जाओ जरा, √16 + 6 √7 माइनस √16 - 6 √7, ये चीज हो गई कि नहीं।
तो मैंने बताया था भाई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने क्या करेंगे भाई, 2ab की फॉर्म में ब्रेक करूंगा कि नहीं करूंगा। तो देखो जरा इस चीज को मैं कह सकता हूं एक सेकंड के लिए 2 गुणा 3 गुणा रूट 7, ये चीज हो गई कि नहीं होगी। 3 का स्क्वायर 9, रूट 7 का स्क्वायर 7, 9 और 7 कितने हो गए 16, यानी कि इसके बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब मेरे पैर बिल्कुल सही टूट गए। तो अब देखो ऊपर कितना हो गया भाई, अंडर रूट 7 हो गया। यहाँ वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 जमा रूट 7 हो गया। बीच में सिंबल किस चीज़ का, माइनस का। अब आप एक बात देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस फर्क क्या है भाई, यहाँ प्लस है यहाँ क्या माइनस। तो यहाँ मैं क्या लगा दूंगा, माइनस का सिंबल लगा दूंगा, है कि नहीं। वही बात हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल हो गई। अब देखो सर, रूट 7 ऊपर यू का यूं, सिंबल माइनस का था, ये 3 माइनस ये प्लस, 3 से भाई 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि रूट 7 जमा रूट 7 कितने हो गए भाई, 2 रूट 7 हो गए। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट, इसका आंसर कितना हो गया भाई 1/2, ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। अब चलते देखो इसी के सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तब तक के लिए मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ। अब देखो सबसे पहले भाई इसे ब्रेक करूंगा, यानी कि भाई मैं इसे कह सकता हूं 2 गुणा रूट 3, ये चीज कह सकता हूं नहीं कह सकता। तो देखो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 कितने हो गए 7 हो गए कि नहीं हो गए। अब देखो इसी वैल्यू को थोड़ा और जरा एक्सपेंड करते हैं, माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 8। अब अंदर वैल्यू क्या आ गई, 2 जमा रूट 3, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। ठीक है, 8 दूनी 16 जमा 8 रूट 3, यहां देखो माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 जमा 16 जमा 8 रूट 3, ये चीज हो गई। 16 और 3 कितने हो गए 19, यानी कि भाई अंडर रूट माइनस रूट 3 प्लस अंडर रूट 19 जमा 8 रूट 3, ये चीज होगी। फिर से मैं क्या करूंगा भाई, इस वैल्यू को 2ab के फॉर्म में ब्रेक करूंगा। तो देखो 2 गुणा 4 गुणा रूट 3, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 19, यानी कि ये बात हो गई। तो भाई यहां से फाइनली मेरे पास इक्वेशन क्या आई, माइनस अंडर रूट 3 प्लस 4 जमा रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल आउट, यहां से वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का आंसर कितना हो गया 2, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ a इक्वल्स टू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, b इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2, फाइंड a स्क्वायर अपॉन b प्लस b स्क्वायर अपॉन a, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, तो बस जरा सिंपल सी बात देखो एक सेकंड, अगर मैं देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं आपस में, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो देखो रूट 3 माइनस 2, रूट 3 माइनस कैंसिल आउट होगी वैल्यू, रूट 3 जमा 2, रूट 3 जमा 2 कैंसिल आउट हो गई कि नहीं होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं भाई यहां से a को अगर मैं b से गुणा कर रहा हूं तो मुझे कितना आंसर हो गया, एक आंसर हो गया कि नहीं हो गया। तो भैया आपकी मर्जी है, तो a को कन्वर्ट कर लो या फिर किससे कन्वर्ट कर लो, b को कन्वर्ट कर लो। तो मैंने क्या कर दिया भाई, b की वैल्यू कितनी हो गई 1/a, ये वैल्यू हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो जरा मैं आ गया इस वाला ऑप्शन पे, ए स्क्वायर जहां भी था मैंने क्या पुट कर दिया 1/a प्लस 1/a स्क्वायर इंटू ए, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। ये कहां पहुंच गया ऊपर, यानी कि भाई a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, इनडायरेक्ट वे में मुझे ये वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए भाई। इतनी बात क्लियर आप सभी को। तो देखो जरा अब a की वैल्यू कितनी होगी भाई, अंडर रूट 3 घटा रूट 2 बटे रूट 3 जमा रूट 2, ये चीज होगी। मैं क्या करूंगा भाई, इसका रैशनलाइज करूंगा तो किससे गुणा कर दूंगा, अंडर रूट 3 माइनस रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस रूट 2, इससे गुणा कर दूंगा। a प्लस बी a माइनस बी, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 है कितना हो गया 1 हो गया। नीचे जरूरत नहीं, ऊपर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी भैया, ये तो आएगी रूट 3 का स्क्वायर 3 जमा b का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 रूट 6, ये चीज हो गई। तो भाई a की वैल्यू यहां से कितनी हो गई 5 घटा 2 रूट 6 हो गई। तो सिंपल सी बात है भाई 1/a की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया था आप सभी से कि भाई 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, रूट 6 का स्क्वायर 6, 6 गुणा 4 24, 25 में 24 का कितना हो गया 1। जब भी इन दोनों का स्क्वायर करने के बाद अगर डिफरेंस 1 हो तो भाई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस है तो क्या होता माइनस होता। ये बात क्लियर आप सभी को। अब देखो सबसे पहले मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, a प्लस 1/a की वैल्यू चाहिए। तो भाई देखो 5 माइनस 2 रूट 6 जमा 5 जमा 2 रूट 6, ये हो गई। 2 रूट 6 से 2 रूट 6 कैंसिल आउट, यानी कि भाई a प्लस 1/a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, यहाँ से 10
तो कॉमन सी बात है भाई, ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, 10 की क्यूब माइनस 3 गुणा 10 यानी कि 970। ये हो गया अब इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रही, इफ ए इक्वल्स टू √3 प्लस √2 होल पावर -5, b इक्वल्स टू √3 माइनस √2 होल पावर -5। तो भी देखो, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, a और b की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या इन दोनों की मल्टीप्लाई 1 के बराबर है या नहीं है? तो देखो a की वैल्यू कितनी होगी भाई, √3 जमा √2 होल की पावर -5, और भाई b की वैल्यू कितनी हो गई, √3 माइनस √2 होल की पावर -5। तो मैंने बताया था जब भी भाई पावर सेम हो तो आप डायरेक्ट अंदर वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो एक सेकंड के लिए जरा मैंने क्या किया, अभी पावर को कर दिया इग्नोर। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या बनी मेरे पास, √3 जमा 2 गुणा किससे करना, √3 माइनस 1, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर और पूरे की पावर -5। ये चीज हो गई कि नहीं होगी, √3 का स्क्वायर 3, 2 में से और √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया भाई 1, 1 की आप कितनी पावर कर लो, 1 तो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ये बात क्लियर, यानी कि भाई a और b की गुणा कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आपकी मर्जी, या तो a को b में बदल दो या b को a में बदल दो। तो मैंने क्या कर दिया, b बराबर क्या लिख लिया, 1/a लिख लिया। इतनी बात क्लियर। अब इसे देखो फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 1/a + 1 प्लस 1/b + 1। तो मैंने क्या किया भाई, देखो जहां b है वहां क्या पुट कर दिया, 1/a पुट कर दिया। तो ये चीज देखो 1/a + 1, ये चीज हो गई यूं की यूं, प्लस 1/a + 1, ये चीज हो गई। इस केस से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 + a हो गया कि नहीं हो गया, और ये जो a है कहां पहुंच गया, ऊपर। तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में देखो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/a + 1 प्लस a को इससे गुणा करूंगा, a हो गया अपॉन a + 1, ये चीज हो गई। दोनों का बेस सेम है तो a + 1 होगा यूं, और यहां से मैं क्या करूंगा, ऊपर a + 1 नुका लिख दी, यानी कि दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई। फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1। यानी कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ये वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, सिर्फ a और b से क्या हो गया, आप सभी का क्वेश्चन सोल्व हो गया। ये बात सेट है, ठीक है भाई। अब चलते देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह सेम है भाई। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, x और y की गुणा मुझे किसके बराबर चाहिए, 1 के बराबर चाहिए। देखते हैं जरा क्या आती है नहीं आती। सिंपल सी बात देखो, x गुणा y मुझे किसके बराबर चाहिए, 1 के बराबर चाहिए। अब आप एक बात देखो, इन दोनों के आपस में गुणा करना, सिर्फ नीचे वाली वैल्यू की, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 3 कितने हो गए, 48। दोनों में गैप कितना आ गया, 1 का, यानी कि भाई x गुणा y किसके बराबर हो गया, 1 के। तो मैंने x की वैल्यू क्या मान ली, 1/y मान ली। मुझे चाहिए क्या था, 1/x + 1 प्लस 1/y + 1, मुझे ये वैल्यू चाहिए थी। तो देखो जहां पर x है मैं क्या पुट कर दूंगा, 1/y, यानी कि 1/1y + 1 प्लस 1/y + 1, ये चीज हो गई। यहां से कितना हो गया, y हो गया 1 + y, ये चीज। तो देखो y किससे गुणा करूंगा, ऊपर इसी से गुणा करूंगा। तो फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या आई, y/y + 1 प्लस 1/y + 1, ये चीज होगी। बेस सेम है, डायरेक्ट जोड़ दूंगा, ऊपर जोड़ कितना हो गया, y + 1, नीचे भी जोड़ कितना हो गया, y + 1, दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल आउट। फाइनली आंसर कितना हो गया, 1। यानी कि ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को वैल्यू की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सिर्फ x और y से क्या निकालते, क्वेश्चन निकाल लेते हो। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहे, इफ x + 1/x = 1 फाइंड x पावर 50 + 1/x पावर 50। ये क्वेश्चन मुझे फाइंड करना है। तो देखो जब भी आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो मोस्टली हम कहाँ जाते हैं भाई, हम जाते हैं सीधा इसकी क्यूब पर। तो देखो इसकी पहले क्यूब निकालता हूँ, और क्यों निकालूंगा जरा वो देखो भाई जरा, x³ + 1/x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, a³ - 3 गुणा 1, यानी कि भाई 1 - 3 कितना आंसर हो गया, -2 हो गया। यानी कि यहाँ से मुझे आंसर क्या मिल गया भाई, x³ + 1/x³ की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, -2। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, दो संख्याओं का जोड़ -2 है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि भाई x³ की वैल्यू कितनी हो गई, -1, और यहाँ से भी कितनी हो गई, -1। ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई। क्यूब करने पर मुझे क्या मिलती है यहाँ पर, कंडीशन मेरी क्या होती है, सेटिस्फाई होती है भाई। सिर्फ इसका सिंपल सा रीजन देखो, ये इतनी बात सेट आप सभी को। अब जरा देखो फाइंड मुझे क्या करना था, x पावर 50 + 1/x पावर 50, ये चीज़ फाइंड करनी थी। अब मुझे 50 जो है 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी कि मुझे ऐसी पावर बनानी पड़ेगी ये 3 से डिवाइड हो जाए। लेकिन मुझे पता है जो 50 है 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मैं क्या करूंगा भाई, 3 से डिवाइड करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को x से ही गुणा और x से ही क्या कर दूंगा, डिवाइड।
अब गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि देखो 50 जमा कितना हो गया 51, और 51 जो किससे कटता अभी 3 से, कितने में कटेगा 17 पे। ये बात है कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा भाई, पूरी इक्वेशन x से गुणा और x से डिवाइड कर दी, यानी कि भाई x की पावर 51 बटे x जमा x बटे x की पावर 51। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? यहां तक बात क्लियर है? x की पावर 51 को मैं कह सकता हूं भाई x की पावर 3 पूरे की पावर 17 बटे x जमा x बटे x की पावर 3 पूरे की पावर 17। ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई? और आप सभी ने भी बता देखा कि भाई x की पावर 3 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है, -1 आई है कि नहीं आई? तो भाई -1 की पावर 17 यहाँ से कितना हो गया, -1 ही होगा, क्योंकि अगर पावर ओड है तो माइनस, इवन तो पॉजिटिव आंसर। तो मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पर कितना लिख रहा हूँ, 1 लिख रहा हूँ, सॉरी -1, ठीक है भाई, प्लस x अपॉन -1, माइनस कॉमन ले लिया तो -x प्लस 1 अपॉन x, ये वैल्यू हुई कि नहीं हुई? अब आप खुद देखो x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी थी, 1, आगे सिंबल किस चीज़ का आ गया, माइनस का, तो भाई इसका आंसर कितना हो गया, -1। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बात क्लियर आप सभी को? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम जाते कहाँ पर भाई, क्यूब पर, ताकि मेरी क्या हो जाए, वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। ये बात क्लियर है? अब देखो जरा सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम यही है, तो देखो सोल्व कैसे करते हैं उसको वो देखते हैं। x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 1 हो गई कि नहीं हो गई? तो देखो जरा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी हो गई, -2, अभी फाइंड किया था। तो भाई x क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, -1। अब मेरे पास वैल्यू क्या थी, x की पावर 41 जमा 1 बटे x की पावर 35, दोनों में से कोई भी 3 से डिवाइड नहीं हो रही। तो 3 से डिवाइड कब होगी, जब मैं इसे x से ही गुणा और x से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो देखो ऊपर क्या हो गया, x की पावर 42 बटे x जमा x बटे x की पावर 36। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई? तो जरा यहां देखो, x की पावर 3 ऊपर 14 बटे x जमा x बटे x की पावर 3 ऊपर कितना हो गया, 12। ये चीज हो गई। तो भाई जहां पर x है वहां क्या पुट कर दूंगा, -1, और -1 की पावर इवन है तो भाई क्या आंसर आएगा, +1, यानी कि x हो गया, प्लस सेम उसी तरह x बटे 1, यानी कि इनडायरेक्ट वे मुझे क्या चाहिए, x प्लस 1 अपॉन x, ये चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसकी वैल्यू भाई किसके बराबर थी, 1 के बराबर, तो ये वैल्यू भी किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी कि नहीं होगी? बात क्लियर आप सभी को? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं सीधा तीसरे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है। यहां पर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है भाई, एक गिवन नहीं है, कितनी गिवन है पर √3। तो देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू √3 है। अगर मैं देखो यहां पर क्यूब करता हूं तो मुझे यहां से क्या मिलेगा, √3 क्यूब -3 गुणा √3। तो भाई √3 की क्यूब क्या हो गई, 3 √3 -3 √3 कितना हुआ भाई, 0 मिला। अब प्रॉब्लम ये है भाई, x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो वैल्यू क्या पुट करूं, वैल्यू पुट नहीं हो रही। तो मैंने क्या कर दिया, इसी इक्वेशन को थोड़ा और सोल्व कर दिया, यानी कि एलसीएम लेकर, यह x की पावर 3, ये इससे गुणा हो गई भाई, x की पावर 6 जमा 1 किसके बराबर हो गया, 0 के। इसकी इससे गुणा करूंगा भाई, यानी कि 0 हो गया। तो मैं कह सकता हूं x की पावर 6 जमा 1 बराबर 0, तो x की पावर 6 यहां से कितनी हो गई, -1 हो गई कि नहीं हो गई? ये बात क्लियर? तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, देखो जरा फाइंड क्या करना है, x की पावर 50 जमा 1 बटे x की पावर 50 मुझे क्या करना है, फाइंड करना है भाई। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, जब 3 पे वैल्यू सेटिस्फाई थी तो 3 से डिवाइड करनी थी, जब 6 पर वैल्यू सेटिस्फाई है तो मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये चीज़ है कि नहीं है भाई? ठीक है, तो देखो 50 के बाद ऐसी कौन सी वैल्यू जो 6 से कट रही है, वो कौन सी है, 54, 6 9 जा 54। तो मैं क्या करूंगा भाई, देखो इसी इक्वेशन को मैं कह सकता हूं x की पावर 54 बटे x की पावर 4 जमा x की पावर 4 बटे x की पावर 54। ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी? तो अब आप एक बात देखो, x की पावर 6 कितनी, -1, तो इसी 54 को मैं कह सकता हूं x की पावर 6 बार कितना, 9 बटे x की पावर 4 जमा x की पावर 4 बटे x की पावर 6 पूरे की पावर कितनी हो गई, 9 हो गई। ये चीज़ हो गई। अब मुझे क्या नजर आया भाई, इसी के साथ साथ मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू भी चाहिए। तो मैं साथ साथ क्या करता हूँ, वो वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, इसका स्क्वायर -2, यानी कि 3 - 2 कितना हो गया, 1। तो भाई x की पावर 4 जमा 1 बटे x की पावर 4 क्या होगी, इसका स्क्वायर, यानी कि 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया। ये बात क्लियर? अब देखो x की पावर 6 की वैल्यू -1,
तो भाई -1 की पावर 9 बटे x की पावर 4 जमा x की पावर 4 बटे -1 की पावर 9। पावर ओड तो भाई आंसर किस फॉर्म में आएगा, माइनस की फॉर्म में। तो भाई -1 बटे x की पावर 4 जमा x की पावर 4 बटे -1, माइनस ले लिया भाई कॉमन। फाइनली मेरे पास क्या बचा, 1 बटे x की पावर 4 जमा x की पावर 4। तो भाई x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 कितनी वैल्यू थी, -1 थी। तो भाई फाइनली मेरा आंसर यहां से क्या आ गया, 1 गुणा -1 कट गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आ गया, +1। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू √3 फाइंड x पावर 180 प्लस x पावर 174 प्लस x पावर 136 प्लस x पावर 130 प्लस x पावर 48 प्लस x पावर 18 प्लस x पावर 6 प्लस 1। ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी। तो भाई देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ना सिंपल सी बात देखो, x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू मुझसे कितनी कह दी, √3 कह दी। तो या तो देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो भाई यहां से देखो क्यूब कितना हो गया, √3 क्यूब माइनस 3 इंटू √3 कितना हो गया भाई, 0 हो गया। या फिर देखो इसी का अपग्रेड, यानी कि भाई देखो आप x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब की वैल्यू यहां से कितनी 0 है, इसकी इससे गुणा करूंगा, x की पावर 6 जमा 1 बराबर 0, इसकी से गुणा कर दी तो इनडायरेक्ट वे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई भाई, ये वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। यानी कि मुझे यहां से x की पावर 6 की वैल्यू कितनी मिल गई, -1 मिल गई। इतनी बात क्लियर होगी। तो ये क्वेश्चन सोल्व होता है 3 स्टेप के अंदर, फर्स्ट ये क्यूब, उसके बाद x की पावर 6 और फाइनली क्या करना पड़ेगा, x की पावर 6 की मुझे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ये बात ठीक है। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, आपसे क्वेश्चन क्या कह रखा है भाई, x की पावर 180 जमा x की पावर 174 जमा x की पावर 136 प्लस x की पावर 130 प्लस x की पावर 48 प्लस x की पावर 18 प्लस, मैं जरा यही लिख रहा हूं इसे, x की पावर 6 प्लस 1, ये चीज लिख रही है। ठीक है भाई। अब जरा यहां देखो, इन दोनों में से मैंने क्या किया भाई, x की पावर 174 ले लिया कॉमन, तो यहां पर मेरे पास क्या बचा भाई, x की पावर 6 जमा 1 बच गया। यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया भाई, x की पावर 130 कॉमन ले लिया, तो देखो यहां क्या बच गया, x की पावर 6 जमा 1 कॉमन बच गया। इन दोनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो देखो यहां देखो, इन जस्ट मैं ऐसे लिखता हूं, x की पावर 48 को x की पावर 6 गुणा 8, और इसे लिखता हूं भाई मैं x की पावर 6 पूरे की पावर 3, और आगे वैल्यू क्या थी मेरे पास, x की पावर 6 जमा 1, ये चीज थी कि नहीं थी। तब आप एक सिंपल सी बात देखो, x की पावर 6 जमा 1 किसके बराबर है भाई, 0 के बराबर है कि नहीं है। तो यानी कि यहां पर क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। तो 0 की गुणा इससे करूंगा तो भाई क्या हो गया, 0 हो गया। सेम उसी तरह देखो यहां क्या हो गया, 0, और देखो यहां भी क्या हो गया, 0। ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो मेरे पास अब क्या बच रहा है इस वक्त भाई, x की पावर 6 पूरे की पावर 8 जमा x की पावर 6 पूरे की पावर 3, मेरे पास सिर्फ ये चीज बची हुई है कि नहीं बची हुई। तो अब आप एक सिंपल सी बात देखो, x की पावर 6 की वैल्यू कितनी थी, -1 थी। तो भाई -1 की पावर करूंगा इवन, तो आंसर क्या हो गया, +1। और यहां देखो -1 की पावर हो गई ओड, तो यहां मुझे आंसर क्या मिलेगा, -1। यानी कि भाई 1 में से 1 गया, कितना आंसर हो गया, 0। बात क्लियर होगी। तो भाई ये इसका सिंपल सा मेथड होता सोल्व करने का, या तो क्या होगा, क्वेश्चन की फॉर्म क्यूब की फॉर्म में होगी, या इस फॉर्म की होगी, या फिर इस फॉर्म की होगी। ये बात क्लियर आप सभी को। तो देखते हैं भाई इसी की तरह सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहता है भाई। तो इतनी चीज तो सेम रहनी है, इसे मैं चेंज करता ही नहीं भाई, इतनी वैल्यू देखो सेम रहेगी, x की पावर 6 सेम वही है। अब आप देखो पूछा क्या मुझसे इसने, क्योंकि x प्लस 1 अपॉन x इतना था, तो अब इसे यहीं से सोल्व करने की कोशिश करते हैं भाई। इन दोनों में देखो कितना गैप भाई, 6 का, यानी कि यहां कितना हो गया, 0 हो गया कि नहीं हो गया। क्योंकि अगर मैं x की पावर 200 कॉमन लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 6 + 1। इन दोनों में गैप कितना भाई, 6 का, यानी कि यहां 0। इन दोनों में गैप कितना भाई, 6 का, यहां 0। इन दोनों में गैप कितना, 6 का, भाई यहां 0। और ये वैल्यू किसके बराबर होगी भाई, 0 के बराबर होगी कि नहीं होगी। बात क्लियर। यानी कि इनडायरेक्ट वे में देखो ये कहना चाह रहा हूं, 206 जमा x की पावर 200 करूंगा। अगर मैंने x की पावर 200 ले ली तो मुझे क्या मिलेगा भाई, x की पावर 6 जमा 1, ये मिलेगी नहीं मिलेगी। तो x की पावर 6 जमा 1 यहां 0 हो गई, तो गुणा कर लो, 0 यहां से ना होगा। तो भाई ये होता सिंपल सा तरीका, बस आपको ये उतार के सीधा आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, प्रॉपर वे में जाने की जरूरत है नहीं। ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई। अब देखो उसी तरह मैं करता हूं इस थर्ड क्वेश्चन को सोल्व। अब इसने मुझसे देखो क्या बात कह दी, x की पावर 96, 72, 90, 56, 66, 50, ये बात कह दी।
तो देखो कई बार ये वैल्यू को आगे पीछे करता है। मुझे सबसे पहले क्या चाहिए भाई, वैल्यू के बीच में कितना गैप चाहिए, 6, यानी कि पावर के बीच में गैप कितना होना चाहिए, 6 का। तो देखो 96 का पेयर किससे बन गया, 90 से, यहां 0। 72 का पेयर किससे बन गया, 66 से, यहां 0। 56 से पेयर किसका बन गया, 50 का, यहां 0। तो भाई इसका आंसर फाइनली मेरे पास कितना हो गया, 0। बात क्लियर आप सभी को, यानी कि वैल्यू आगे पीछे है तब भी मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। तो देखो भाई पिछली बार क्या था, √3 था, यहां क्या आ गया, 1 आ गया। तो मैंने आप सभी से बताया था कि भाई ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे कहाँ आना पड़ेगा, क्यूब पे आना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब कर रहा हूँ इसकी, x³ प्लस 1 अपॉन x³। तो भाई सोल्व करने के बाद मुझे यहाँ से वैल्यू कितनी होगी, -2 हो गई। तो आप एक सिंपल सी बात देखो, यहाँ से आप सभी को x³ की वैल्यू कितनी मिल गई, -1, और -1 मिल गई कि नहीं मिल गई, है कि नहीं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था भाई, क्वेश्चन ये था x की पावर 72 प्लस x की पावर 71 प्लस x की पावर 70 प्लस x की पावर 69 प्लस x की पावर 68 प्लस x की पावर 67 प्लस x की पावर 54, ये चीज़ थी, है कि नहीं। अब आप एक बात देखो, यहाँ पर आपको वैल्यू किसकी पता है, यहाँ मुझे वैल्यू पता है x³ की, और वो वैल्यू कितनी है, -1। तो जब मुझे x³ की वैल्यू पता है तो मुझे गैप भी कितना चाहिए, पावर में 3 का चाहिए। पिछले क्वेश्चन में गैप कितना पता था, 6 का, तो मैं 6 गैप लिया। अब 3 का पता तो भाई 3 का गैप लूंगा। तो देखो 72 का पेयर किससे बनेगा भाई, 69 से। तो देखो x की पावर 72 प्लस x की पावर 69, x की पावर 69 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बच गया, x की पावर 3 जमा 1, ये चीज़ हो गई कि नहीं हो गई। x की पावर 3 किसके बराबर है, -1 के बराबर है। तो देखो x की पावर 69 -1 जमा 1, ये चीज़ हो गई। -1 प्लस 1 कितना हो गया, 0। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इतनी बात क्लियर होगी, यानी कि जहाँ गैप 3 का हो गया वहाँ मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, 0 मिलनी है। तो आगे मैं सोल्व करूँगा नहीं, तो सीधा डायरेक्ट सोल्व करेंगे। 71 का पेयर किससे हो गया भाई, 68 से हो गया, यानी कि यहाँ 0। 69 का पेयर किससे हो गया भाई, 67 से, यहाँ क्या हो गया, 0। फाइनली मेरे पास वैल्यू क्या बच गई, x की पावर 54 बच गई कि नहीं बच गई। इस x की पावर 54 को मैं कह सकता हूँ भाई x की पावर 3 पूरे की पावर 18, है कि नहीं। x की पावर 3 की वैल्यू कितनी थी भाई, -1 थी। -1 की पावर 18, यहाँ से कितना आंसर हो गया, 1, क्योंकि पावर क्या है मेरे पास, इवन फॉर्म में है। ये बात क्लियर है कि नहीं। अब देखो भाई मैं ज़रा साइड होता हूँ, आप तब तक इसे नोट कर लीजिए, और या फिर पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है भाई। अब चलते हैं देखो सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन भी सेम वही है, बस x की जगह पर वैल्यू क्या कह दी उसने, a कह दी। तो अभी कंडीशन तो हमारे पास वही रहेगी। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, इस हिस्से को इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ भाई, बाकी चलते हैं उस चीज़ की तरफ। अब देखो क्वेश्चन ये था भाई a की पावर 100, तो मैंने x ही लिख रखा, a को टाल मारते हुए, a की पावर 99 प्लस a की पावर 98 प्लस a की पावर 97 प्लस a की पावर 96 प्लस a की पावर 95, ये चीज़ हो गई कि नहीं होगी, ठीक है। अब देखो फिर से मुझे क्या चाहिए भाई, गैप कितना चाहिए, 3 का चाहिए। 100 का पेयर 97 के साथ, गैप 3 का भाई। 99 किसके साथ, 96 के साथ, गैप 3 का भी, 0 हो गया। 98 किससे हो गया गैप, 95 का, कितना आंसर हो गया, 0 आंसर हो गया। तो भाई ये होते इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन। आप सभी को बात क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं इसी की नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, इफ x इक्वल्स टू 8 फाइंड x पावर 4 -9x³ प्लस 9x² माइनस 9x। ये मुझे फाइंड करना है। तो देखो इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, x की पावर 4 -9x³ प्लस 9x² माइनस 9x, ये अभी क्वेश्चन है। अब देखो मैं स्टार्टिंग में देखो सिर्फ इतना क्वेश्चन लेके चलूंगा। अब देखो मुझे करना क्या भाई, x की पावर 4 u की क्यू, मैं इस 9x³ को कह सकता हूं -8x³ माइनस x³, ये चीज़ है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई मैंने इस फॉर्म में ब्रेक क्यों किया, क्योंकि देखो सिंपल सा रीजन का ये है कि अगर मैं देखो सिर्फ इतनी वैल्यू को फोकस कर रहा हूं, तो देखो जहां पर x मैंने क्या रखा, 8 रखा, 8 की पावर 4 माइनस 8 गुणा 8 की पावर 3, 8 की पावर 1 गुणा 8 की पावर 3, पावर ऐड हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि भाई 8 की पावर 4 माइनस 8 की पावर 4। तो भाई यहां से मुझे रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन वैल्यू को ब्रेक करना पड़ेगा। और वैल्यू को ब्रेक कैसे करते हैं, या तो इसकी आगे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग या फिर इसके पीछे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ब्रेक करते हैं। तो भाई स्टार्टिंग में जो मैं वैल्यू ब्रेक करूंगा तो किसके अकॉर्डिंग करूंगा, x की पावर 4 के अकॉर्डिंग करूंगा भाई। ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है। तो मैं जरा इस चीज को मिटा रहा हूं भाई, ये चीज हो गई। अब देखो आगे क्या आ गया मेरे पास, x³।
पीछे क्या लिखा हुआ है, 9x² लिखा हुआ है। इस 9x² को मैं कह सकता हूं 8x² प्लस x²। अब देखो 8x² का चक्कर क्या है भाई, -x 8x क्यों, मतलब क्या हो गया भाई, -8 की पावर 3 जमा 8 गुणा 8 की पावर 2, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई, यानी कि -8 की पावर 3 जमा 8 की पावर 3, ये चीज होगी। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा भाई, 0 आंसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे यहां पर भी क्या करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग पावर सोल्व करनी पड़ गई। ये बात क्लियर है, ठीक है भाई। अब देखो इसे एक्सपेंड कर दिया, इसे एक्सपेंड कर दिया, अब बारी किसकी आ गई भाई, 9x की आ गई कि नहीं आ गई, बिल्कुल आ गई। तो देखो 9x को भी किसके अकॉर्डिंग ब्रेक करूंगा, इसके अकॉर्डिंग, यानी कि मैं कह सकता हूं -8x -x, क्योंकि यहां देखो 8 की पावर 2 -8 की पावर 2, फिर से क्या होगी, वैल्यू 0 होगी कि नहीं होगी। ठीक है भाई। अब देखो भाई 8 की पावर 4 -8 की पावर 4 -8 की पावर 3 जमा 8 की पावर 3 जमा 8² -8² और एंड में क्या आई वैल्यू माइनस। तो देखो इससे ये कैंसिल आउट हो गई, इससे ये कैंसिल आउट हो गई, इससे ये कैंसिल आउट होगी, फाइनली मेरे पास आंसर कितना आ गया, -8। ये होता है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यानी क्या करना पड़ेगा आप सभी को, वैल्यू ब्रेक करनी पड़ेगी, या तो उसके आगे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग या फिर उसके पीछे वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, सेम उसी टाइप क्वेश्चन है। इफ x इक्वल्स टू 12 फाइंड x पावर 4 माइनस 13x³ प्लस 13x² माइनस 12x प्लस 11। अब देखो भाई x की पावर 4 माइनस 13x³ प्लस 13x² माइनस 12x प्लस 11, ये फाइंड करना था भाई। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, कॉमन चीज है भाई, जहां x है मैं जरा 12 पुट कर रहा हूं भाई, 12 की पावर 4, ये चीज हो गई। अब मुझे ये भी वैल्यू 12 की पावर 4 करनी, तो मैं इसे क्या करूंगा भाई, -12 गुणा x की पावर 3, यानी कि भाई कितना हो गया भाई 12 की पावर 3 और -12 की पावर 3, ये करूंगा कि नहीं करूंगा, यानी कि भाई सॉरी ये चीज +1, ये चीज है कि नहीं। तो अब आप खुद देखो 12 की पावर 4 में से 12 की पावर 4 जाएगी, माइनस हो गया कि नहीं हो गया। तो मैं बिना 12 रखे सीधा क्या रखूंगा भाई, x की वैल्यू को सोल्व करके चलूंगा, यानी कि भाई x की पावर 4 हो गई, माइनस कितना हो गया भाई 12x³ माइनस x³ ये चीज हो गई कि नहीं होगी। अब देखो इसी वैल्यू को मैं कह सकता हूं प्लस 12x² प्लस x²। अब इसी वैल्यू को मैं कह सकता हूं भाई कितना हो गया, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, पूरा ही वही हो गया, यानी कि -12x, सेम यू क्योंकि रहने दूंगा, क्योंकि भाई खुद देखो 12 गुणा 12 कितना होगा, 12² हो गया कि नहीं हो गया। एंड में क्या बच गई मेरे पास वैल्यू, 11 बच गई। अब देखो फिर से मैं क्या करता हूँ, वैल्यू पुट करता हूँ, 12 की पावर 4 माइनस 12 गुणा 12 की पावर 3, तो भाई देखो 12 की पावर 4 होगी कि नहीं होगी, -12 की पावर 3 जमा 12 गुणा 12 की पावर 2, फिर से देखो भाई वही बात, यानी कितनी 12 की पावर 3 हो गई कि नहीं होगी। अब जरा यहाँ देखो 12 की पावर 2 माइनस 12 गुणा 12, वही चीज़ हो गई कि नहीं होगी, प्लस क्या बच गया मेरे पास 11। तो आप खुद देख सकते हो इस वैल्यू से ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, फाइनली मेरे पास आंसर कितना आता है भाई 11। ये होता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। बात क्लियर आप सभी को। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रही, इफ x इक्वल्स टू 11 फाइंड x पावर 5 माइनस 12x पावर 4 प्लस 13x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 5, ये वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो भाई देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब अच्छा क्वेश्चन क्यों, जरा यहाँ देखो बताता हूँ आप सभी को, x की पावर 5 माइनस 12x पावर 4 प्लस 13x³ माइनस 12x² प्लस 12x माइनस 5, ये चीज है। तो भाई देखो सबसे पहले मैं सिर्फ इतने हिस्से को ब्रेक करूंगा भाई, सिर्फ इतने हिस्से को, x की पावर 5, अब देखो वैल्यू 11 के फॉर्मेट में करना पड़ेगा, यानी 11 गुणा x की पावर 4 माइनस x की पावर 4, ये चीज होगी। एक बात ध्यान रखना, देखो भाई जो ये वैल्यू होती है ना 11, 8, 9, 7, 6, जो ये वैल्यू होती है ना, आप लोगों को उसी के फॉर्मेट में वैल्यू ब्रेक करनी होती है। अगर 9 होता तो मैं 9 के फॉर्मेट में ब्रेक करता, 11 तो 11 के फॉर्मेट में ब्रेक कर रहा हूँ। ये बात क्लियर आप सभी को, तो ताकि कंफ्यूजन आपसे इन फ्यूचर आप सभी को। तो देखो भाई यहाँ कितना हो गया भाई, 11 की पावर 4 है, यानी कि माइनस x की पावर 4 मतलब क्या, 11 की पावर 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो देखो यहाँ 11 की पावर 4, तो मुझे यहाँ भी क्या चाहिए, 11 की पावर 4 चाहिए, तो मैं इसे क्या कहूँगा 11x³ कहूँगा। ये बात क्लियर होगी। अब पीछे मेरे पास क्या बच गया, 2x³, ये चीज होगी। अब 2x³ की तो वैल्यू ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि देखो x की वैल्यू 11 होगी, 11 गुणा 2 भाई 11 की पावर 3 1331 गुणा 2 करूंगा, दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा, देखो इस पोजीशन पे आके थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ क्या होता है, अटक जाता है भाई।
अब अटक क्यों रहा, क्योंकि देखो आगे वाली वैल्यू सिंपल थी, पीछे वाली को 11 के फॉर्मेट में चेंज कर दिया, लेकिन देखो यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब मैं पीछे वाली वैल्यू को इस फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसी चीज को क्या लिखूंगा, x क्यूब प्लस एक्स क्यूब। तो अभी भी देखो वही बात हो गई कि नहीं होगी भाई, 11x क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब 13x क्यूब होगी कि नहीं होगी। तो देखो अब देखो इस वैल्यू को मैं कह सकता हूं -11x², क्योंकि देखो 11 की पावर 3 -11 गुणा 11 की पावर 2 सेम वैल्यू होगी कि नहीं होगी। इतनी बात क्लियर। 12x² में से 11x² गए भाई, यहाँ कितना बच गया, x² हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसी वैल्यू को यानी कि 12x को मैं कह सकता हूं जमा 11x, और जमा का x पीछे -5 हो गया, ये चीज हो गई कि नहीं हो गई। तो देखो भाई यहां से वैल्यू सोल्व करूंगा, 11 की पावर 5 -11 गुणा 11 की पावर 4, 0 हो गया। -11 की पावर 4 जमा 11 गुणा 11 की पावर 3, यहां से क्या होगी, वैल्यू 0 हो गई। इसको जरा एक सेकंड के लिए साइड में कर रहे हैं। अब जरा यहां देखो भाई, 11 की पावर 3 -11 गुणा 11 की पावर 2, यहां से वैल्यू क्या होगी भाई, 0 हो गई कि नहीं होगी। अब जरा यहां देखो 11 की पावर 2 माइनस प्लस 11 गुणा 11, यहां से वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई कि नहीं होगी। यानी कि एंड में मेरे पास क्या बचा, x³ और फाइनली ये वैल्यू मेरे पास बच गई यानी कि x-5। तो देखो भाई x³ प्लस x -5 ये चीज़ होगी। तो भाई x की वैल्यू 11 थी, 11 की क्यूब जमा 11 घटा 5, 11 की क्यूब कितनी होगी 1331, और जमा कितना हो गया 6। फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 1337, ये हो गया अभी इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर आप सभी को। तो बस आप सभी को एक बात याद रखनी है, वो बात क्या है भाई, सिंपल सी चीज़ ये है, देखो x की वैल्यू 11 नजर आई ना, तो यहाँ भी किस फॉर्मेट में चाहिए 11। देखो 11x की पावर 4, 11x³ 11² 11x, आगे की नहीं आगे वही चीज। यानी कहने का मतलब ये है, अगर देखो यहाँ 9 होता तो मैं 9 के फॉर्मेट में ब्रेक करता, 8 होता तो 8 के फॉर्मेट में ब्रेक करता। ये बात क्लियर आप सभी को, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।